एक कपल होता है जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर होता है। वहाँ पर कई सारे गुंडे आ जाते हैं और वो उन लोगों की वीडियो बनाता है, जो कि उसके आदमी को ये सब पसंद नहीं होता है। लेकिन वो शांत मिजाज का होता है और उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है कि ये कौन है। उन लोगों ने इसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और ये सब बातें उसकी वाइफ को अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता था और वो शांत मिजाज से अपने घर वापस चला आता है। लेकिन इस बात को लेकर वो बहुत ही परेशान था कि वो उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे सका, जो उन लोगों ने उसके ऊपर बदतमीजी की थी। उन्होंने उस पर शरबत डाल दिया था। लेकिन ये जब घर पर आता है तो सोचता है कि अभी हमको शांत ही रहना होगा, नहीं तो कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो अपनी सारी सच्चाई छुपा कर यहाँ पर रहता है। और वो एक न्यूयॉर्क में कंपनी में काम करता है, जो कि एक कार सेलिंग कंपनी होती है, जिसमें वो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो सेलिंग में माहिर होता है। और उसी रात वो वहाँ पर गुलदस्ता लेकर आता है, जो कि अपनी वाइफ के लिए होता है। तभी उसकी वाइफ और बेटी में कहासुनी चल रही होती है, जो कि कुछ बाहर घूमने के लिए हो रही होती है। तभी वहाँ पर डेन सभी को कहता है, आप लोग शांत रहें और यहीं पर ये बच्चे को आप लोग देखें, और मैं और यहाँ पर तुम्हारी माँ बाहर घूमने जा रहे हैं। तभी कायल जो उसका लड़का होता है उससे मना कर देता है कि मैं अपने पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा होता है, वो गेमिंग कर रहा होता है। लेकिन इस बारे में उसके पिता को नहीं पता होता है। और इधर डैन और उसकी वाइफ वहाँ पर घूमने के लिए चली जाती हैं और उधर ये लोग बात कर रहे होते हैं, वही जो कहानी में शुरू में बताया गया है कि गुंडे उसे परेशान करते हैं। लेकिन ये सब बातें हो जाती हैं। तभी डैन वहाँ पर वापस आ जाता है। तो दूसरे दिन उसकी वाइफ जिम में वर्कआउट करती है। तभी उसकी वाइफ से एक औरत को मुक्का लग जाता है, जो कि बहुत ही तेज़ होता है। लेकिन बाद में दोनों में बात ख़त्म हो जाती है। तभी डैन यहाँ पर अपने छोटे बच्चे के साथ में मॉल में सामान ख़रीदने आया होता है। तभी एक स्ट्रेंजर वहाँ पर आता है और डैन के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन डैन अपने बच्चे को आसानी से बचा लेता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। लेकिन यहाँ पर डैन को कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो उस पर निगरानी रख रहे होते हैं और डैन ये सब बातें समझ गया होता है। तो डैन यही सोचता है कि अब यहाँ से निकलना ही उचित होगा। डैन अपने जीने पर रखे हुए पैसे और सभी पेपर्स उठा लेता है और अपनी फैमिली को इकट्ठा करने लगता है। और इधर डैन यही सोचता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उसको गुंडे लोगों ने घेर लिया है। लेकिन डैन अपनी बेटी को लेने आ जाता है, जो कि एक क्लब में होती है, जो कि उसे नहीं पता होता है इस बारे में। और वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी डैन अपनी वाइफ को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है। तभी वो वहाँ से निकलता है तो उसे पता हो जाता है कि एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है और इसको चकमा देखकर वो कहीं और निकलना चाह रहा होता है। लेकिन वो काली गाड़ी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और अब उसी शोरूम में जाता है जहाँ पर उस काम करता है। और वो उस कार को वहाँ से देखता है तो उसमें कुछ और नहीं जीपीएस लगा होता है, जिससे वो लोग जान जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन डैन इन लोगों को चकमा दे देता है और वहाँ से रात में फ़रार हो जाता है। और उसका बच्चा भी वहाँ पे खूब हंस खेल रहा होता है, क्योंकि बाकी लोग फैमिली मेम्बर सो रहे होते हैं। और तभी गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। गुंडों को वो चकमा देकर एक सुबह एक बढ़िया से प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर एक गांव ऐसा नेचर होता है और वो लोग वहीं पहुंचते हैं। फिर दूसरे दिन के लिए वो लोग घूमने चले जाते हैं। लेकिन उसकी लड़की का कहना था कि वो एक यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, जहाँ पर उसकी बॉयफ्रेंड से उसको मिलना है। तभी वो लोग वहाँ जाते हैं। तभी डैन को एक बिजनेसमैन से मुलाकात होती है और वहीं पर वो गुंडे आ जाते हैं तो डैन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और डैन फिर उन लोगों को ठिकाने लगा देता है। तभी डैन बाहर आता है तो अपनी बेटी से पूछता है क्या हुआ है। बेटी को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ में है। तभी वो कहता है तुम्हें बदला लेना चाहिए। तो डैन की बेटी वहाँ जाती है और उसको मार्शल आर्ट से उड़ा देती है। और तभी डैन के पास में उसी आदमी का फ़ोन आ जाता है, जो उसे पासपोर्ट और नई आईडी ला कर देता है। तभी कायल और डैन के बीच में बात हो रही होती है कि तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो। तभी
डैन से कायल कहता है कि आप मुझसे वीडियो गेम खेल सकते हैं क्योंकि मैं किसी सामने बात नहीं कर सकता, मुझे किल बॉय के नाम से सब लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं। तभी ये सब होता है और वहाँ पर डैन अपने बेटे को कायल को हरा देता है। तभी ये लोग एक आलीशान रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग पार्टी करते हैं और गेमिंग एरिया में भी आ जाते हैं क्योंकि डैन बोल के गया था कोई लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तभी उसकी बेटी और बेटा डैन बाहर घूमने चले जाता है और वो लोग गेमिंग एरिया में चले जाते हैं। तभी डैन को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आने वाला है और डैन वापस जब अपने रूम में आता है तो वहाँ पर देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ लोग रेड लाइट लगाए हुए हैं, जिससे पता चल जाता है यहाँ पर गुंडे आ गए हैं और ये सब लोग इधर फरार होते हैं। कायल और उसकी बहन तभी उन लोगों को डैन मार देता है और डैन सब बातें बताता है कि वो डैन नहीं सैम होता है और जो एक आर्मी ऑफिसर होता है और देश के लिए बहुत काम किया होता है। तभी वो उन लोगों का काम छोड़ देता है जिससे कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तभी डैन ये सब बातें बताता है तो कोई बात पर यकीन नहीं होता। वो वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो डैन की वाइफ को जिम में मिली थी। तभी वहाँ पर विलन आ जाता है मैक्स रेफरी, जो कि एक बहुत ही खूंखार विलन होता है जिससे डैन को उस लोगों ने पकड़ लिया था। डैन को एक अच्छी जगह पर लाते हैं जहाँ पर मैककैफरी का अड्डा होता है और वो लोग वहाँ पर डैन को बंधक बना लेते हैं और उसकी फैमिली को भी। तभी डैन दिमाग चलता है तो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। तभी उसका बेटा ड्रोन चलाने लगता है और सारी जानकारी उसे देने लगता है कि कौन कहाँ पर जा रहा है। तभी डैन सभी लोगों को एक एक कर यहाँ से मार देता है और तभी डैन की वाइफ और उसी औरत के बीच में फ़ाइट होती है जिसमें कि डैन की वाइफ जीत जाती है। इधर डैन को भी आखिरी मौका मिलता है क्योंकि डैन को उसके गुरु यानी दुश्मन ने गिरा दिया होता है और उसको मारने वाले। तभी डैन ने उन लोगों को सबको ख़त्म कर देता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी डैन के पूरा घर खुश हो जाता है और डैन की बेटी पत्रकारिता में नंबर 1 हो जाती है और उसका